तो देखिए, ये जो हमारे पास स्रोत हैं, ये बिहार की मौजूदा स्थिति पर एक बहुत ही बुनियादी सवाल खड़ा करते हैं। हाँ। आखिर क्या वजह है? मतलब ये जो पिछड़ापन है, बेरोजगारी, बुनियादी सुविधाओं की कमी, ये सब इतना गहरा क्यों है वहाँ? हाँ, और इन दस्तावेजों को अगर देखें ना, हम्म। तो एक बात तो बिल्कुल साफ है क्या? कि इसका कोई एक सीधा सा आसान सा जवाब नहीं है। ये हम्म। मामला काफी उलझा हुआ है। हम्म। कई परतें हैं इसकी। बिल्कुल। तो आज हम इन्हीं स्रोतों के आधार पर एक तरह से बिहार की इस हालत के पीछे जो मुख्य कारण हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे। हाँ। जैसे राजनीति वाली बात है, प्रशासन के मुद्दे हैं, फिर वो शिक्षा और रोजगार का संकट, उद्योगों की कमी। हाँ, उद्योगों की कमी और अ, एक पहलू लोगों की अपनी भूमिका का भी है, जिस पर ये स्रोत इशारा करते हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। हम्म। पहला बिंदु जो इन स्रोतों में साफ दिखता है, हम्म। वो है राजनीतिक और प्रशासनिक हाँ, ढांचा। मतलब दशकों से जो एक राजनीतिक अस्थिरता चली आ रही है, सरकारें बदलती रहती हैं, नीतियां भी। बिल्कुल, बार बार सरकारें बदलना, फिर नीतियों में वो निरंतरता नहीं रह पाती है ना। और इसका असर फिर दिखता है जमीन पर। सही। स्रोत बताते हैं कि कैसे सरकारी संस्थाएं वो कमजोर हो गईं, योजनाएं ठीक से लागू नहीं हो पाती। सही कहा। और फिर वो भ्रष्टाचार वाला मसला, हाँ, वो तो है ही। वो भी बार बार सामने आता है, जो विकास की जो रफ्तार होनी चाहिए उसे कहीं ना कहीं धीमा कर देता है। ठीक बात है। मतलब जब सिस्टम में ही स्थिरता ना हो, तो सही। फिर लंबी अवधि की योजनाएं कैसे बनेंगी, कैसे लागू होंगी? नामुमकिन सा हो जाता है, और असर सीधा आम आदमी पर। इसी से जुड़ा हुआ दूसरा बड़ा मुद्दा जो ये स्रोत उठाते हैं, शिक्षा और रोजगार। हाँ बिल्कुल। और यहाँ बात सिर्फ स्कूल कॉलेज खोलने की नहीं है, जोर इस बात पर है कि गुणवत्ता वाली शिक्षा मिले। और हुनर वाली ट्रेनिंग, स्किल बेस्ड। हाँ, स्किल बेस्ड ट्रेनिंग, जिसकी आज बाजार में जरूरत हो। और देखिए यहीं पर एक बड़ा गैप दिखता है। इन दस्तावेजों के हिसाब से बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो पढ़ लिख तो गए हैं, लेकिन नौकरी के लिए तैयार नहीं है। हाँ बिल्कुल। वो जरूरी प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं है उनके पास। सही। तो नतीजा क्या होता है? पलायन। बड़े पैमाने पर पलायन। लोग फिर बाहर जाते हैं दूसरे राज्यों में, काम की तलाश में, रोजी रोटी के लिए। ये पलायन तो अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी है बिहार की। अच्छा, अब अगर उद्योगों की तरफ देखें, स्रोत क्या कहते हैं? क्यों नहीं लगते वहां उद्योग? हाँ, ये भी एक अहम सवाल है। स्रोत बताते हैं कि उद्योगों की भारी कमी है, और इसके पीछे कई कारण हैं। जैसे निवेश के लिए जो माहौल चाहिए, शायद वो बनाने में कमी रही। फिर जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर, आप कह लीजिए बिजली, सड़कें, उनकी हालत। और इसमें केंद्र और राज्य दोनों की जो नीतियां रही हैं, उनकी भूमिका की भी बात होती है। अच्छा, सही कहा। तो अभी तक हमने व्यवस्था, नीतियां, इन सब की बात की, लेकिन ये स्रोत एक और पहलू पर ध्यान खींचते हैं, वो है लोगों की अपनी जिम्मेदारी। ये थोड़ा मतलब संवेदनशील हो सकता है। हाँ है। और स्रोत इसे देखिए संतुलित तरीके से रखने की कोशिश करते हैं। वो ये कहते हैं कि कई बार वोट देते समय जाति वाले समीकरण, हाँ, जाति बहुत बड़ा फैक्टर है। या फिर वो तात्कालिक फायदे, जैसे किसी ने पैसे दे दिए या कोई और लालच, शराब वगैरह, हाँ वो सब चीजें, वो कई बार ज्यादा हावी हो जाती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो शायद बेहतर नेता हो सकता है, जो काम कर सकता है, उसको चुनने का मौका हाथ से निकल जाता है। हाँ, और स्रोत इसी बात पर जोर देते हैं कि लोकतंत्र में नागरिकों की जागरूकता कितनी जरूरी है। सवाल पूछना, अपने चुने हुए नेताओं को जवाबदेह बनाना। बिल्कुल, लेकिन यहाँ ये समझना भी जरूरी है, जैसा स्रोत भी कहते हैं, कि सारा ठीकरा सिर्फ जनता पर नहीं फोड़ा जा रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। बात एक साझा जिम्मेदारी की है। मतलब इन दस्तावेजों का निचोड़ यही है कि हाँ, अगर नागरिक ज्यादा जागरूक हों, सोच समझकर वोट दें, शिक्षा को, ईमानदारी को महत्व दें, नए विकल्पों को मौका दें, तो शायद फर्क पड़ सकता है। यानी एक तरफ लोगों की भूमिका तो है, लेकिन दूसरे तरफ जो सरकार है, प्रशासन है, जो नीतियां बनाते हैं, उनकी जिम्मेदारी तो कहीं ज्यादा बड़ी है। हाँ बिल्कुल। आप सिर्फ नागरिकों से उम्मीद करें और व्यवस्था में सुधार ना हो, तो शायद ये काफी नहीं होगा। सही। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। बिहार की ये जो स्थिति है ना, ये एक जटिल जाल जैसी है। इसमें राजनीति, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, समाज, सब कुछ उलझा हुआ है। किसी एक धागे को खींचने से पूरी तस्वीर नहीं बदल जाती। तो कुल मिलाकर जो ये स्रोत हमने देखे, वो यही बताते हैं कि बिहार की चुनौतियां बहुआयामी हैं, कई परतें हैं। शासन की कमजोरियां हैं, आर्थिक पिछड़ापन है, शिक्षा व्यवस्था में खामियां हैं, सामाजिक पैटर्न है। ये सब मिलकर आज की हालत बनाते हैं। हाँ,
और यहीं पर ये पूरा विश्लेषण जो है हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। हाँ, एक सवाल जो शायद हम सबको, श्रोताओं को भी सोचना चाहिए कि भाई ये जो इतनी सारी आपस में जुड़ी हुई चुनौतियां हैं, इनको देखते हुए जमीनी स्तर पर अगर कोई सकारात्मक बदलाव लाना है, हाँ, ठोस बदलाव। तो समाज के अलग-अलग हिस्से, चाहे वो आम नागरिक हों, युवा हों या फिर वो लोग जो नीतियां बनाते हैं, वो सब मिलकर कौन से ठोस व्यवहारिक कदम उठा सकते हैं? क्या कदम उठाए जा सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है सोचने के लिए।